पिता का मुझे ढूंढना समझ आ रहा है। तो वो कौन है जिसने कलिंकी सैनिक के प्राण ले ली? कुछ गड़बड़ अवश्य है। सुनो, हमें उन्हें भ्रमित करना होगा। तुम उस दिशा में जाओ और मैं इस दिशा में जाता हूँ। नहीं अशोक, मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। कौरवकी, यदि हम जीवित रहे तो अवश्य मिल पाएंगे, और मेरा विश्वास करो, हमें एक दूसरे से ना समय अलग कर सकता है न शत्रु। जाओ कौरवकी, तुम्हें मेरी सौगात। जाओ कौरवकी। जाओ कौरवकी। पकड़ लो इसे। क्षमा करना कौरवकी, पर मैं विवश था। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे प्राण जोखिम में। और एक दिन हम अवश्य मिलेंगे। मेरे पीछे क्यों आई माँ? मुझे तो निर्वासित कर दिया गया है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं। अपने प्राण हाथ में लेकर भटक रहा हूं इधर से उधर। पर आपको इसके बारे में, मेरे छोटे भाई के बारे में सोचना चाहिए था ना। उसके प्राण संकट में नहीं डालने चाहिए थे आपको। तुम्हें क्या करते पुत्र? वह भवन में मैं आपके बिना जी नहीं सकती, इसलिए सब कुछ छोड़कर चली आई। आप पिताजी को छोड़कर कैसे आ सकती हैं माँ? क्या सम्राट इतने गिर चुके हैं कि वो आपको भी? नहीं, उन्हें छोड़कर आने का निर्णय मेरा था। पर आपके वस्त्रों पे ये ऑपरेशन तो मुझे कोई और संकेत दे रहे हैं। सत्य क्या है माँ? मुझे बताइए, सत्य क्या है माँ? सत्य असत्य का कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए है माँ। किसने किया ये? आपके पिता ने नहीं। तो फिर किसने? बोलिए माँ। आप तो स्वयं सत्य बोलती है, फिर सत्य बोलने में इतना भय क्यों माँ? सुशील ने। सुशील! उसने आपका अपमान कर अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ली है। मैं सुशील को नहीं छोड़ूंगा। नहीं पुत्र, आप शांत हो जाइए। आपने अपने अपमान का उत्तर सुशील को क्यों नहीं दिया माँ? मैं भयभीत हो गई थी और मैं तो स्वयं महल छोड़कर आ रही थी। आपके पास उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और अशोक, कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। अशोक कहाँ जा रहे हैं? अशोक रुक जाइए। मत रोकिए माँ, उन्होंने आपका अपमान कर अपने विनाश को मुंतज़िर कर दिया है।
आपका पुत्र अशोक ये प्रण लेता है कि जिस पैर से सुशीम ने आपको चोट पहुंचाई है, यदि उस पैर को उसके शरीर से उखाड़ कर नहीं फेंक दिया तो मेरा नाम भी अशोक नहीं, केवल सुशीम को ही नहीं, उन सभी को आपके अपमान का मूल्य चुकाना होगा। ये संदेश होगा मां को अपमानित करने वालों के लिए। अशोक रुक जाइए, रुक जाइए। मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर ये उचित समय नहीं है और ना ही हमारे साथ है। आचार्य चाणक्य भी उचित समय के लिए प्रतीक्षा किया करते उचित समय, उचित समय, उचित समय, उचित समय। थक जाऊं मैं ये सुन सुनकर। कुछ नहीं होता है मां, ये उचित समय। जब हम सही कार्य करते हैं वही उचित समय होता है। आज नहीं, आज मैं आपके आचार्य चाणक्य की कोई भी बात मुझे नहीं रोक सकी। आज मेरे द्वारा उन अधर्मियों का संहार निश्चित है। मुझे मत रोकिए। अशोक, आप सबको मारना ही चाहते हैं तो ठीक है, आराम मुझसे कीजिए। उठिए माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी अनुमति के बगैर आपने कुछ भी किया तो वापस आने के बाद मेरा और अपने भाई का शव लेके गया। ये मेरा वचन है। नहीं माँ, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। यदि मैंने आपके अपमान का प्रतिशोध नहीं लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। सम्राट ने तो मुझसे मेरा स्वप्न छीन लिया। अब आप मेरी शक्ति छीन रही हैं, मुझे दुर्बल बना रही हैं। ईश्वर के लिए ऐसा मत कीजिए माँ। उठिए माँ। आज आपकी मां आपसे वचन मांगती है अशोक। आज के पश्चात आप पाटलिपुत्र की भूमि पर कभी पैर नहीं रखेगा जब तक कि मैं आपको अनुमति नहीं देती। आपको आपके भाई के सौगंध। मरण नहीं होता कि कभी स्वप्न में भी आपके प्रति मुझे ऐसी घृणा की अनुभूति हो। आपने भी मेरे साथ अन्याय कर दिया। आपने भी। वचन देते हो या नहीं? मैं पाटलिपुत्र में पैर तब तक नहीं रखूंगा जब तक आप मुझे वहां जाने की अनुमति नहीं दें। किंतु स्मरण रखिए मां, आज आपने अपने छोटे पुत्र को तो बचा लिया, और बड़े बड़े पुत्र को। अशोक! मां, अब और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। मर गए सब। अशोक, धर्मा और वो बच्चा। अब अशोक सदा के लिए मेरे जीवन से चला गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सत्य है पुत्र। अशोक, उसकी माता रानी धर्मा और उसका छोटा भाई कोई नहीं बचा। मगध में सम्राट बिंदुसार ने इसकी घोषणा करवाई। ऐसी घोषणा पहले बहुत बार हो चुकी है।
सम्राट ने पहले भी मान लिया था कि अशोक मर चुका है, लेकिन मुझे विश्वास है अशोक मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ये दीपक अशोक के नाम का है। जब तक ये दीपक जल रहा है अशोक मर नहीं सकता। मैं प्रतीक्षा करूंगी उसके वापस आने की। मेरा प्रेम उसे जीवित रखेगा, उसे शक्ति प्रदान करेगा और एक दिन हम अवश्य मिलेंगे, अवश्य। ईश्वर की कृपा है कि मां बेसुध है और भाई जीवित है। कहते हैं समय के साथ घाव भर जाते हैं, पर क्या ऐसा है? बाहरी घाव भर भी जाते हैं, पर जो आंतरिक घाव होते हैं वो समय के साथ साथ और भी गहरे हो जाते हैं और अंदर ही अंदर हमें परिवर्तित करने लगते हैं। कदाचित केवल समय नहीं, इस समय में हम क्या करते हैं उससे घाव बनते हैं, और वो सब हमारे हाथ में होता है। और इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने घाव कभी नहीं भरने दूंगा, क्योंकि इनकी पीड़ा मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य का स्मरण कराते रहेगी, तब तक जब तक कि मैं इन घावों का प्रतिशोध लेने के लिए पाटलिपुत्र ना लौटा, वो सब वापस लेने के लिए जो मुझसे छीना गया है, मेरा मान सम्मान, मेरे अधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे दायित्व। मैं वापस आऊंगा अपने दुराचारी भ्राता के कर्मों का प्रतिफल बनकर आऊंगा, यम का रूप धारण कर। मैं वापस आऊंगा अपने गुरुवर के हत्यारों का अंत करने। मैं वापस आऊंगा अपनी मां के अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने जो मैंने ली थी, अखंड भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा। मत देखो जैसे भूत देख रहे हो, हाथ दो। हमारे पास एक ऐसी योजना है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं समझी नहीं राजमाता। अशोक सदैव के लिए हमारे जीवन से चला जाएगा और फिर सुशिम और सियामत दोनों उसके प्रकोप से सुरक्षित हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये यूनान की औषधि है जिसे खाने के बाद व्यक्ति मरता नहीं, केवल उसके हृदय की गति इतनी मंद हो जाती है कि वैद्य भी उसे मृत घोषित कर देता है। तुम हमारे अंतिम संस्कार के लिए एक ऐसी शवपेटी की व्यवस्था करो जिसमें एक छिद्र हो और एक खोखली छड़ी, जिसकी सहायता से हम दफन होने के बाद भी श्वास लेते रहे। सुशिम, हमारा बलिदान सफल हुआ। अवश्य। अशोक, धर्मा और उसका नवजात पुत्र तीनों ने चट्टान से छलांग।
अति उत्तम। हमने जिस उद्देश्य से कष्ट उठाए वो फलीभूत हुआ। हम उनके शवों को देखना चाहते हैं। क्या है ही नहीं उनके मृत शरीर। जब तक हम उनके शवों को अपनी आंखों से नहीं देख लेते हैं, हमें उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो अशोक है। मृत्यु तो न जाने उससे इतनी घृणा करती है, आती है पर साथ नहीं ले जाती है। इससे पहले भी कई बार मृत्यु के मुख से जीवित लौटा है। तुम्हें विश्वास हो ना हो, हमें विश्वास है वो वापस आएगा, और भी सशक्त होकर, और भी निपुण होकर, प्रतिशोध की ज्वाला में धधकता हुआ। वो मरा नहीं है। उसके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी हमें। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, किंतु अशोक लौटेगा, अवश्य लौटेगा। समझ गई। कालिया भी ठीक से बिगड़ा ही नहीं और तूने सुधरना आरंभ कर दिया। तेरी वजह से 5 लोगों का समय नष्ट हुआ है। 5 बार। क्षमा की
करने वाले आसमायिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जीवित रहना है तो गति बढ़ाओ। प्रांतपाल निरंकुश का आदेश है कि यह कार्य समय से 1 सप्ताह पूर्व ही संपन्न होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रांतपाल मुझे क्षमा नहीं करेंगे और मैं तुम लोगों को। चलो जल्दी। कलयुग चरम पर है। हम निर्धन सारा दिन परिश्रम करके भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते, और वो प्रांतपाल निरंकुश भवन पे भवन बनाए जा रहा है पहाड़ियों पर। चलो आगे बढ़ो। सुना नहीं तूने? आगे बढ़ो, ये कार्य आज ही पूर्ण करना है। चलो। किंतु इस पुल पर तो पहले से ही बहुत से लोगों का भार है। यदि मैं गया तो पुलिया टूट सकती है। मुझसे विवाद करता है तू? तू जानता है कालिया बिगड़ गया तेरा क्या होगा? हैं? चल आगे बढ़। बात करता है। कुछ कीजिए, मेरे पति भी उन लोगों में है। कुछ कीजिए, बचाइए उन्हें। दुर्भाग्य, इन्हें अब कोई नहीं बचा सकता है। एक है जिसकी चुनौती आज तक मृत्यु भी स्वीकार नहीं कर सकी। वो जो बड़े बड़े संकटों का सामना ऐसे करता है जैसे उनसे खेल रहा हो। वो जिसके नेत्रों में ऐसी क्रोधाग्नि है जो पत्थर को भी पिघला दे, और जीवा पर ऐसी कटुता जिसकी तुलना में विष भी अमृत प्रतीत होता है। तुम्हारा तात्पर्य चंड से है। वो लोभी है, वो स्वार्थी है, वो क्या सहायता करेगा? सहायता कहाँ, वो तो व्यापार करता है। द्रव दो तो हो सकता है चंडू ने बचा भी ले। टूटते हुए पहाड़ों की पुकार है या पहाड़ों के तोड़ने वालों की? अंतर कर पाना संभव नहीं है ना? वहां वो रस्सी की पुलिया टूट गई है। कई श्रमिक जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। सहायता करें,
सहायता शीघ्र, नहीं तो उनकी मृत्यु निश्चित है। ओम नमः शिवाय। प्रार्थना करो, हो सकता है वही कोई चमत्कार कर रक्षा कर ले उन जीवों की जिनका जीवित होना या ना होना एक समान है। अरे एक अश्रु बहाव या 80, इस पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। ये पाषाण पिघल सकता है, किंतु ये कदापि नहीं। मरेंगे, सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। वैसे भी मृत्यु तो सबकी सुनिश्चित है। ऐसा मत कहिए। तुम्हें द्रव्य चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें। मेरे पास जितना है सब दे दूंगी। इसमें इस निर्दोष का क्या कसूर है? इस मासूम को किस बात का दंड मिले? ये क्यों अनाथ हो? तुम्हारे सारे संबंधों के अधिकार छीन रहा हूँ। अधिकार पुत्र के हो। समझ लो फिर से अनाथ हो गए तुम।